ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। जी हाँ, एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर और देखते हैं कि एक्वेरियस क्या एनर्जी आ रही है ओवरऑल। आगे बढ़ने से पहले आप सबको हैप्पी नवरात्रि। जी हाँ, नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए पॉजिटिव नोट पर शुरू करेंगे और ओवरऑल एनर्जी देखेंगे अक्टूबर 8 से लेकर 14 फॉर ऑल द एक्वेरियस। वाओ, मनी, डोर टू वैल्यू, विक्ट्री, सक्सेस। सो हो सकता है कोई जैकपॉट लगने वाला है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हैं, या हो सकता है कि इट्स अबाउट कि आप अपनी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। इट्स अबाउट दैट यू आर अचीविंग समथिंग। ओके, आप कुछ अचीव कर रहे हैं। तो व्हाट अ वंडरफुल एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट दैट आपकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट न्यू डोर्स फॉर लाइक करियर पाथ आगे। इट्स ऑल्सो अबाउट क्रिएटिविटी की हो सकता है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो फुल ब्लूम पे है। यू आर डूइंग समथिंग जो आपकी लाइफ में नए दरवाजे खोल रहा है इन टर्म्स ऑफ करियर और रिलेशनशिप एज वेल। या कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट अ गुड लक या अच्छी पार्टनरशिप। इट इज़ ऑन द वे। ओके, आप अच्छे लोगों के साथ कनेक्ट कर रहे हैं जो वैल्यूएबल हैं आपकी लाइफ में, आगे चल के साबित हो सकते हैं। तो वंडरफुल पावरफुल एनर्जी। एंड विद द मैजिशियन कार्ड मुझे ऐसा लगता है कि यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग वेरी गुड। सो अब आपकी रिलेशनशिप सेक्टर की अगर बात करें, ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इट्स अबाउट कम्युनिकेशन। मुझे ऐसा लगता है दैट मे बी यू आर कनेक्टिंग विद समबडी। सॉरी, आई एम हैविंग लिटिल कोल्ड। ओके, सो हो सकता है कोई कम्युनिकेशन चल रही है, बात चल रही है, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्वेरियस। ओके, यू आर विलिंग, या आपको ऐसा लगता है कि अगर ये बात हो जाए तो इट्स लाइक अ विश कम ट्रू। ठीक है, आप किसी को ऐसा मानते हैं लाइक, या अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं, आप किसी को रीच आउट करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं ये जगल कर रहे हैं। हो सकता है कन्फ्यूज्ड हो, या थर्ड पार्टी में हो, या कम्युनिकेशन होल्ड पे रखी हुई है, या एक्सपेक्ट कर रहे हो, उनको भी शायद अंदाज़ा हो। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, आई थिंक इट्स अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट थर्ड पार्टी सिचुएशन। हो सकता है वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, बट देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन। कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनकी लाइफ में कोई और है, आपकी लाइफ में कोई और है, वैसी सी एनर्जी है। या खुद स्टक हैं बेसिकली, ट्राइंग टू रियलाइज़ कि क्या है सिचुएशन, व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है। ये पर्सन ये सोच रहे हैं, इनके माइंड में वो चल रहा है, काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हैं, बट उनको रियलाइज़ भी हो रहा है उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या हो सकता है। आई थिंक इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद यू। हो सकता है कि कोई आपसे कनेक्ट करना चाहे, ऑनलाइन टॉकिंग, या इस रिलेशनशिप को रीइवैल्यूएट करना नए तरीके से कि व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आप लोगों के बीच में। तो वो कम्युनिकेशन शायद हो सकती है, आप लोग मिलके इस चीज़ पे बात कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पहुंच नहीं रहा है। इट्स अबाउट लाइक रिफ्यूज़ल, जैसे एक पर्सन दूसरे को मना कर रहा है, या मतलब आप डिनाई कर रहे हैं, वो एनर्जी मुझे एक्वेरियस के लिए दिखाई है। डिसेप्शन, मैन्युपुलेटिंग ईच अदर, या ऐसी कोई एनर्जी है। सो एंजल्स कह रहे हैं आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, फॉर गिविंग एंड लर्निंग। तो मुझे लगता है कि इट्स अबाउट कि फॉरगिव कर देना, मतलब किसी सिचुएशन को लेट गो कर देना। एंड समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क, किसी ने फॉल्स मास्क पहना हुआ है। दैट मीन्स देयर इज़ नॉट क्लैरिटी इन द सिचुएशन, या बहुत सारी हिडन चीज़ें हैं। तो दैट इज़ द रीज़न हो सकता है कि कहीं सिचुएशन आगे बढ़ नहीं रही है, वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। चलिए टॉकिंग अबाउट करियर, आगे भी बात करेंगे, पहले करियर की बात करें कि व्हाट्स हैपनिंग इन द करियर। ओके, सो करियर वाइज यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है एडवांसमेंट, ग्रोथ, इट्स अ पावरफुल वीक अहेड। मुझे लगता है कि कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकते हैं, अपने करियर को लेके हो सकते हैं, बट डेफिनेटली आप कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ बिल्डअप करना चाह रहे हैं। व्हाट अ वंडरफुल एनर्जी, एम्प्रेस एनर्जी, ग्रोथ। ओके,
अबंडेंस कमिंग टूवर्ड्स यू, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, और हो सकता है कि कहीं आप ट्रैवल करना चाहें, या हो सकता है कि कोई डिसीजन लेना चाहें स्पेशली अपने करियर से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो आई थिंक ये हफ्ता जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। एंड मोर ओवर अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आई थिंक इट्स अबाउट अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते, हो सकता है आपका कोई काम है ऐसा, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, आपके काम में रिस्क बहुत है, बट आई थिंक यू आर रेडी टू टेक दैट रिस्क। आप वो रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, वट एवर द सिचुएशन। आप मतलब उस पर फाइट करना चाहते हैं, उस पर वर्क करना चाहते हैं। अगेन कुछ के लिए हो सकता है मल्टीटास्किंग, साइड बिजनेस, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना और प्रॉपर्टी, या हो सकता है कि ट्रेडिंग एंड ऑल दैट, वो भी चीज़ हो सकती है। ये आप सोच रहे हैं। तो क्या गाइडेंस है आपकी सिचुएशन के हिसाब से अगर देखें? ओके, तो इट इज़ अबाउट चेंज। मुझे लगता है कि एक स्टेप लेना है आपको अबाउट समथिंग, वेदर इट इज़ अबाउट अ रिलेशनशिप और करियर। कुछ है, हो सकता है पहले कंफ्यूज्ड थे, या हो सकता है आप थोड़े से डिफेंसिव हो रहे हैं। एंजल्स कह रहे हैं लेट इट बी। और कुछ अगर आपको स्टेप फॉरवर्ड करना है, यू कैन, चेंज इज़ ऑन द वे, और अपने आप को चेंज कीजिए। आई थिंक थिंग्स मे गेट बेटर। इट इज़ अबाउट टेकिंग अ रिस्क, बट हो सकता है कि बहुत सारे पास्ट बर्डन्स हैं, या हो सकता है कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, या आपको डर है कि कहीं आप मतलब डिसअपॉइंटमेंट हाथ ना लगे आपके अगर आप ऐसा करें तो। आई डोंट नो, वो एनर्जी दिखाई दे रही है, और इस वजह से डिले हो रहा है, इस वजह से चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं। तो वहाँ आप थोड़े से होपलेस हो रहे हैं कि आपका सपना पूरा हो पाएगा कि नहीं। तो एंजल्स कह रहे हैं कीप योर सेल्फ लाइट, लेट द एनर्जी फ्लो, ओके, यू आर नॉट अलोन। और खुद को वो लव दीजिए। आई थिंक इट्स ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, बीइंग टुगेदरनेस, एंड मतलब अपने आप को अलाइन कीजिए। बहुत ज़रूरी है दैट यू अलाइन योर सेल्फ इन द प्रोसेस, और एंजल्स आपके साथ हैं इसमें, ओके। बट घबराइए मत, मुझे लगता है कि आप किसी चीज़ को लेके फियरफुल हैं। इट्स अबाउट दैट यू आर फियरफुल अबाउट समथिंग। देखते हैं बाबा का क्या मैसेज है इस हफ्ते एक्वेरियस के लिए। लिव इन द प्रेजेंट, ओके। तो बाबा कह रहे हैं कि कल का कुछ मतलब कल, टुमारो इज़ अ मिथ, सो ऑलवेज बी इन प्रेजेंट मोमेंट। अपने आप को डिटैच कीजिए, ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत कीजिए। और दूसरा ये है कि यहाँ पे देखिए, यू आर द यूनिवर्स, एक्सप्लोर द यूनिवर्स विद इन यू। सो खुद से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। एवरीथिंग इज़ विद इन यू, ओके, एंड एवरीथिंग इज़ विद इन योर रीच। देखिए ओवरऑल एनर्जी भी यही दिखाई दे रही थी, मैजिशियन एनर्जी, कि आप बहुत पावरफुल उसमें जोन में हैं। तो आप चाहें तो आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको आगे बहुत फ्यूचर का सोचना, या पास्ट का सोचना कि ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया था, डिसअपॉइंटमेंट मिल गई तो दिस एंड दैट, नहीं। जब आप अभी का सोच कर चलते हैं और अपने डीड्स करते हैं, और आपको लगता है कि येस एवरीथिंग इज़ हैपनिंग, ठीक है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इन रीच, ओके, तो चीज़ें अच्छी होंगी आपके लिए। अब वेदर इट इज़ अबाउट करियर, वेदर इट्स अबाउट जॉब, फाइनेंस, रिलेशनशिप, एनीथिंग, तो उस चीज़ पे आपको वर्क करना है। इट्स अबाउट दैट, लिविंग इन द प्रेजेंट, ओके, एंड यू आर नॉट अलोन। अगेन उधर भी अलोननेस का कार्ड आया था, और यहाँ पे भी कि बाबा कह रहे हैं अपने आप को अकेला मत समझिए। आई एम विद यू इन एवरी सिचुएशन, ओके, बट अल्टीमेटली यू हैव टू पुट एफर्ट्स। थोड़े एफर्ट्स आपको पुट करने पड़ेंगे, और अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखना होगा। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।